सभी को मेरे प्रणाम। आज जैन टॉक्स का 166 टॉक सेशन है और हमारे साथ प्रीमियर सिविल सर्विसेज और जीव रक्षा पे बात करने के लिए डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स मिस्टर परेश शाह और मिस्टर गिरीश भाई सत्रा जुड़े हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और आज वे जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर जुड़े उस बदल उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का यह सेशन मॉडरेट करेगी अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, डॉक्टर लवधी शाह। She is a consulting prosthetist and orthotist at Leelavati Hospital and Phoenix Hospital in Mumbai, operations executive in Shri Mahavir Jain Hospital, Mumbai, and district animal welfare officer in Animal Welfare Board of India, and many more to her CV. I would like to highlight one of her work where she fit prosthesis to animals out of compassion at no personal or manufacturing cost. We have such a great soul with us today to moderate on the Jain Talks. I sincerely thank you. I sincerely thanks Labdi for joining us today. And now I hand it over to Labdi to moderate this session. थैंक यू सो मच नील, आप सबको मेरा प्रणाम। एक्चुअली ये नील ने सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बोला है जो मेरे सीवी में मैं लिखती हूँ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल पे वो दिखाना पड़ता है। पर जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या इस दुनिया में कम नहीं है और हम सबको उस संख्या में बस जुड़ते जाना है। क्योंकि दादाजी कह गए हैं, ऐसे सबके दादाजी कह जाते हैं, हमारे पास दो ही रास्ते हैं। हम जो कमा रहे हैं या तो हम उसको खर्च करके जाए या पीछे छोड़ के जाए, क्योंकि साथ में ले जाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं। और जब बात आती है एनिमल वेलफेयर की, तो हम इस बात को बोलते हैं जीव दया। जीव दया का मतलब है बी काइंड टू एनिमल्स। पर सिर्फ काइंड होकर इस कलयुग पे कुछ नहीं होता है। तो इसका रेवोल्यूशन हम सिर्फ कंपैशन दिखा के नहीं चल सकते। हमें एनिमल्स भी एक लिविंग बिन है, उन्हें ऐसे ट्रीट करना पड़ता है जैसे हम हमारे फैमिली मेंबर्स को या दूसरे इंसानों को जो अपने साथ रहते हैं उन्हें ट्रीट करते हैं। कंपैशन वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत हाईलाइटेड है। जब हम ऐसे पढ़ते हैं, जब हम मॉडरेट करते हैं कुछ, या जब हम कोई पिच देते हैं हमारे एंड सेशन में, तो हम कहते हैं कि जीव दया करो, बी कंपैशनेट। पर असल में जो हमें दिखाना है वो जीव की रक्षा के लिए हमें हमारे अंदर जो प्यार है वो दिखाना है। और ये एक मोटो से समस्त महाजन संस्था मुंबई में स्थापित हुई थी, जिनकी पहले स्थापना हुई थी अहमदाबाद से, और फिर वो 4 पीढ़ी चेंज होकर मुंबई में आज उनका हेड ऑफिस है, अहमदाबाद में भी है, और अक्रॉस इंडिया ही नहीं, अब धीरे धीरे समस्त महाजन के कार्य अब्रॉड में भी फैल रहे। पर हम काउंट करते हैं इंडिया में तो 19,500 पांजरापोल हमारे पास लिस्टेड है। अब इसका कारण ये है कि जब तक गाय प्रोडक्टिव होती है, उसका दूध मिलता है हमें, तब तक हम उसे प्यार करते हैं, हम उन्हें उनसे अपनी जो भी एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारी नीड्स होती है, वो ले लेते हैं। उसके बाद गाय छोड़ दी जाती है और वो रास्ते पे होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं उनके, या कहीं पे भी वो बिना खाए रहती है, प्लास्टिक खाती है, इनका कोई केयर नहीं है। तो एक रिहैब सेंटर के तौर पे हमने पांजरापोल शुरू, वो पांजरापोल बढ़ते 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 आज हजारों की तादाद में पहुंच गए। और इनका फॉलोअप लेगा कौन आके? पैसा खर्च करने वाले नहीं तो एक ही जगह पे डाउनफॉल देंगे। इसीलिए समस्त महाजन संस्था ने जीव की दया नहीं पर जीव की रक्षा के लिए ये संस्था को स्थापित किया। और ये संस्था के आज के मैनेजिंग ट्रस्टी है गिरीश भाई जयंतीलाल शाह, जो बालकेश्वर रहते हैं, पर वो अपने घर कम और पांजरापोल की विजिट में ज्यादा दिखते हैं। आप अगर उन्हें सुबह फोन करोगे या शाम को फोन करोगे तो आप ये नहीं पूछना है कि आप घर पहुंच गए हो, आपको ये पूछना है कि आप पांजरापोल की विजिट करके कौन से धर्मशाला पहुंचे। उनकी खुद का डायमंड बेस्ड कंपनी है, पर उनका ज्यादा से ज्यादा समय जीव की रक्षा के लिए जाता है। वैसे ही श्री परेश भाई शाह और श्री गिरीश भाई सत्रा और अन्य ट्रस्टी पिछले कई सालों से जीव रक्षा के लिए खुद की आत्मरक्षा कर रहे हैं।
क्योंकि उनकी रक्षा करेंगे तो वो अपने आत्मा की रक्षा अगले जन्म के लिए रख पाएंगे, नहीं तो हमारे सामने जो गलत हो रहा है वो कंटिन्यू होता जाएगा। तो अब समस्त महाजन के जो भी हाइलाइट्स है, हमारे जो भी कार्य है, इनको डिविजनल सेक्टर्स में श्री परेश भाई शाह और श्री गिरीश भाई सत्रा बताएंगे कि कैसे आत्मरक्षा से हम धर्म की रक्षा करेंगे प्रीमियर सिविल सर्विसेज से, और धर्म रक्षा से हमने कैसे जीव रक्षा की जब जब पेंडेमिक आया, जब जब एपिडेमिक आया, चाहे ह्यूमंस का पेंडेमिक आया कोविड या एनिमल्स का एपिडेमिक आया लंपी वायरस, समस्त महाजन इनके साथ कैसे खड़ा रहा, और हमने हमारी तरफ से जो थोड़ी बहुत कोशिश की है उसका पूरा दृष्टि आपको दिखाएंगे अभी परेशान, उनके बाद श्री गिरीश भाई सर। समस्त महाजन संस्था की ओर से मुंबई और उसके आजू बाजू में 110-120 किलोमीटर में कोई भी आवारा पशु बिना ट्रीटमेंट एक्सपायर ना हो जाए। जैसे वर्ल्ड की 700 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो कोई भी आदमी को कुछ भी होता है तो हर एक कंट्री में एक व्यवस्था बनाई गई है कि आदमी को ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और मिलती भी है। लेकिन बहुत कम ऐसे देश है कि जहाँ पे पशुओं को ट्रीटमेंट दिया जाता है कुछ भी होता है। तो ऐसा ही एक जीव रक्षा का प्रोजेक्ट सुपर स्पेशलिटी एनिमल एम्बुलेंस ऑन व्हील्स समस्त महाजन ने मुंबई और उसके आजू बाजू के 4-5 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया है। लोग बेजुबान पशुओं को मारते हैं, कोई एसिड डालते हैं, उसको भी अपनी तरफ बुखार होता है, फीवर आता है, डायरिया होता है। अभी अभी तो हमको पता चला, हम भी ये फील्ड में नए हैं, लास्ट 1-2 साल से आए। जो रोड पर स्ट्रीट डॉग या उसको भी कैंसर होता है, उसको भी पारों की बीमारी आती है। जैसे कोरोना अपने साथ आया वैसे उसको भी पारों बीमारी आती है। सब मेडिसिन अपनी और उसकी सेम है। तो मुंबई वसई विरार से लेके वालकेश्वर, भिवंडी से लेके भायखला तक और मलाड से लेके माथेरान तक हमने 11 जोन में मुंबई को एस्टैब्लिश किया है और एक सुपर स्पेशलिटी एनिमल एम्बुलेंस 15 किलोमीटर्स के एरिया क्लियर करती है। कोई भी पशु बीमार होता है तो हमको कॉल आता है और हमारे एम्बुलेंस जिसके अंदर ऑपरेशन थिएटर है, फायर सिस्टम है, फ्रिज है मेडिसिन रखने के लिए, बॉयल पानी है उसके लिए गीजर है, डॉक्टर को आराम करने के अंदर फैसिलिटी बनाई गई है, फैन है, फुली एसी है। ऐसी पशुओं को इंस्टेंट ट्रीटमेंट मिले वो हिसाब से मुंबई में 11 एम्बुलेंस हमने लॉन्च किया है। उसका संपूर्ण श्रेय दिया जाए तो 2 व्यक्ति है। एक तो हमारे आदरणीय मैनेजिंग ट्रस्टी श्री गिरीश भाई शाह और दूसरे राष्ट्र संत परम पूज्य नम्रमुनि महाराज। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट 4-5 मंथ्स में हमने ये सेवा का महायज्ञ शुरू किया है और 4796 जीवों को, अबोल जीवों को यस्टरडे कल शाम तक ट्रीटमेंट देने में हम सक्षम रहे हैं। अगेन मैं आपको बोलता हूँ कि आपके एरिया में ऐसा कोई अबोल जीवों के लिए प्रॉब्लम है तो हमारे पास आइए। इसके लिए 2 चीज है। एनजीओ का एक लिमिटेशन रहता है। आप भी काम करेंगे, बहुत सारे, मेरे को भी 1-2 साल में पता चला कि मुंबई में बहुत सारे एनिमल लवर्स है। सबको एनिमल के ऊपर प्रेम है। जैसे माता पिता के बच्चों को ऊपर प्रेम रहता है वैसे वो भी अपने एक फैमिली मेंबर से अगर रखा जाए तो, मेरे भी छोटी डॉटर अभी यूएसए में, वो भी ऐसा एक पेट्स हमारे वहाँ मप्पी को लेके आई थी, तो हमको भी उसके ऊपर प्रेम लगा हुआ और उसको भी हम हमारे बच्चे की तरह ही रखते हैं। हमारा कहने का मतलब वो है कि 2 चीज है। अगर आप समझेंगे कि मैं इंडिया में रहता हूँ, बात ठीक है। अगर आप समझेंगे कि मैं भारत में रहता हूँ, मैं आर्य देश की संस्कृति में रहता हूँ, तो भी बात ठीक है। आपको कौन से एंगल से देखना है अपने आप को, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोचेंगे कि मैं आर्य देश की संस्कृति में रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, तो आपके मन में तुरंत ख्याल आना चाहिए कि किसी को हेल्प करना मेरा धर्म है। बाद में वो आदमी हो, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर हो, चाहे किड्स हो या चाहे या एनिमल हो, कोई भी एनिमल हो, गाय हो, नंदी हो, बंदर महाराजा हो। हाँ? अभी आपको एक बात बता दूं, हम, मैं और मेरे कल्याण मित्र गिरीश भाई सत्रा लास्ट ईयर जनवरी में योगी जी महाराज के वहाँ गए थे।
तो योगी जी महाराज ने हमको योगी जी महाराज के पास एक बहन कंप्लेन लेके आया था कि बंदर महाराजा मेरा गाड़ी का किचन लेके चला गया, अभी मैं गाड़ी कैसे स्टार्ट करूंगा, ये वो। कोई बात योगी जी महाराज ने हमको मीटिंग में बताई कि बंदर ने किचन क्यों ले लिया, गाड़ी का किचन की उसको क्या जरूरत थी। वैसे आपको समझना वो होएगा कि बंदर महाराजा का पेट भरा हुआ नहीं था, तो जो हाथ में आया वो छीन लिया उसने। वही प्रयोग हमने किया 7 दिन में, और मेरे आदरणीय मित्र ने 7 दिन तक अयोध्या की गली गली में जाके बंदर महाराजा को पेट भर भर के खाना खिलाया। 9वें दिन हम अयोध्या के जितने भी महंत थे, पुजारी थे, धर्मगुरु थे, उसको साथ में लेके जितना पेड़ा था अयोध्या की दुकानों में, हलवाई की दुकानों में, वो सब लेके हमने पेड़ा खिलाने की कोशिश की। जैसे आपके पास भाई साहब 2 लैपटॉप आ गए, हाँ, नील के पास, लब्धि के पास 3 आईफोन आ गए, तो आप लेके क्या करोगे? बाद में बोलेंगे यार दूसरे फ्रेंड को हेल्प करो। तो वैसे ही बंदर महाराजा ने पेड़ा भी नहीं खाया क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। आर्य देश की संस्कृति का यह सिद्धांत है कि आपको भगवान ने बहुत सारी चीज दिया है, बिना मांगे दिए। उसकी अगर वैल्यू जब भी होती है कि जब भी वो अपने पास आंख नहीं होती है, पैर नहीं होता है, हाथ किसी का कट जाता है। उसके अलावा अब इधर के अभी के जो जनरेशन वाले वो लोग ऐसे समझ बैठे हैं, या पुराने लोग कोई भी, कि नहीं मेरे पास पैसा ही सर्वस्व है। 2 दिन पहले आदरणीय मोहन भागवत जी के प्रवचन में हम लोग गए थे, तो वहाँ आदरणीय भागवत जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि भारत को किसी की नकल करके अपन विश्व का महान देश नहीं बना सकते। अगर भारत को महान देश बनाना है तो भारत को भारत रहने दीजिए, और उसके अंदर जो संस्कृति की बातें हैं, जो पौराणिक बातें थी, जो शूरवीरता थी, जो धर्म था, जो बाद में स्त्री की रक्षा की बात हो, अबोल पशु के रक्षा की बात हो, और देश की सीमाओं के रक्षा की बात हो, शूरवीरता वो लेवल पे आनी चाहिए। नहीं कि शूरवीरता 120, 40, 160 की स्पीड पे बाइक चलाने में। अगेन मेरा बाइक चलाने के लिए कोई कमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर शूरवीरता दिखानी है तो शूरवीरता 12 गुलाब जामुन खा के मेरे को नहीं दिखानी है। मेरे पास 12 गुलाब जामुन है तो मैं 12 बच्चे को जिसके पास खाने के लिए नहीं है उसको खिलाऊं, वो मेरी लाइफ का प्रीमियर स्टोन बनना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि बात कदाच कोई अलग सेंटेंस पे निकल गई होगी। आर्य देश की संस्कृति का अगर सही तरीके से जतन करना है तो भारत की जो सही बातें थी, बाद में वो एक आजकल मैंने बहुत सारी बात देखी है कि सुबह होते ही बच्चे बोलते कि मैं आज जीव दया के लिए कार्य के लिए जा रहा हूँ। भाई जीव दया क्यों? जीव की रक्षा होनी चाहिए। पशु धन, गाय माता हमारी माता है। हाँ, पीकॉक देखो, लायन देखो, टाइगर देखो, उसके ऊपर आपने 2 लड्डू खिला दिया बंदर महाराजा को, या 2 केला खिला दिया, तो जीव दया नहीं किया है। वो ये देश का पशुधन है, उसकी वजह से अपनी संस्कृति टिकी हुई है। उसकी वजह से अपने देश में बहुत सारी चीजें ऐसी है। हमको बरोबर याद से आज से 21-22 साल पहले गुजरात में अर्थक्वेक हुआ था। अर्थक्वेक हुआ था, सबसे पहले उसका सायरन नहीं तो ट्विटर, नहीं तो इंस्टाग्राम पे बजा था, नहीं तो कोई चैनल ने बजाया था, लेकिन गली में रहने वाले ये प्यारे हमारे डॉग्स ने बजाया था, सायरन दिया था। जब भी संस्कृति के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आता है, तभी यही लोग अपने को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, यही लोग अपने को सावचेत करते हैं। मैं तो वहां तक बता दूं कि अभी मैं मद्रास दुबई गया था, वहाँ आदरणीय राजेश जी जैन को मिला था, तभी हमको पता चला। उसने बोला अगर परेश भाई केस लड़ना है तो वो लड़ो कि कोई भी मेडिसिन इन्वेंचर होता है तो सबसे पहला प्रयोग बेजुबान एनिमल के ऊपर क्यों हुआ जाता है, उसकी इफेक्ट क्या आएगी तो वो तो पता नहीं है, क्यों आप अपने आप के ऊपर नहीं करते हो? मेरा भी यही मान, उस दिन मेरे को भी पता चला कि बात सही बोली राजेश जी ने, समय की मर्यादा है। फिर भी मैं बताता हूं कि अगर आर्य देश की संस्कृति में जीव रक्षा का कार्य करना है, या तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि धर्म की रक्षा करो। धर्म में जो बताया गया है, शूरवीरता की बातें बताई गई है, उसके पालन करो। धर्म की रक्षा करेंगे तो राष्ट्र की रक्षा होगी। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अगेन मैं रिपीट करता हूं कि धर्म की रक्षा करना जरूरी है। राष्ट्र की रक्षा तभी बचेगी जो भी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बातें कही जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो आएगी और जाएगी, उसके ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, होता रहेगा, इन्वेंचर तो हर दिन चलता रहता है,
लेकिन 2 लकड़ी बांध के उसके ऊपर एक डोरी लगा के गाँव की 5, 8, 10, 12 साल की लड़की चलती है ना, और वो जो देखने में आनंद मिलता है ना, हाँ, वो ट्रेन के अंदर आके वो लड़का पत्थर जिसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, कोई कोने में पड़ा रहता है और वो बजाता है, वो जो आवाज़ सुनने में मज़ा आती है ना, वो आज के लेटेस्ट माइक्रोफ़ोन में सुनने में मज़ा नहीं आती है। कहने का मतलब वो है कि अगर धर्म की रक्षा करनी है, तो राष्ट्र की रक्षा ज़रूरी हो, और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए ये मानव भूमि में जो कुछ भी मिला, वो कोई तीर्थ की रक्षा की बात आए, कोई स्त्री का चरित्र की रक्षा की बात आए, कोई गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ भी न्योछावर करने की बात आए, रक्षा में करनी ही चाहिए और वो अपनी फर्ज है, वो समझ के आदमी को अपना जीवन बिताना चाहिए। परेश जी, आप हाईलाइट करेंगे कि हम आत्मा की रक्षा तो कर रहे हैं जीव की रक्षा करके, या धर्म की रक्षा कर रहे हैं आत्मा की रक्षा करके, पर हम राष्ट्र की रक्षा सिविल सर्विसेज के थ्रू क्यों हम वो मार्ग हमें लेना चाहिए, और उससे हमारे बेनिफिट्स क्या होंगे? जैसे कि हमें रिसेंटली एक सब्सिडी मिली एनिमल वेलफेयर के लिए, उनके कंपैशन दिखाने की, वो हमें कैसे मिली, और अगर हम और क्या कर सकते हैं जिससे हमारा सिविल सर्विस के अंदर होल्ड स्ट्रॉन्गर। बात सही है आपकी। अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि यह देश 2 लोग चला रहे हैं। थोड़ी बात समझ में आएगी या नहीं समझ में आएगी पता नहीं, लेकिन मेरा थिंकिंग वो बोलता है 2 के अलावा भी कोई होएगा। एक चलाता है सिविल सर्विसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, और एक दूसरा कॉर्पोरेट्स। अगर आप सिविल सर्विसमैन के पास जाएँगे, तो नॉर्म्स क्या है, मैं कल कोई भी चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करता हूँ, तो वो प्रोटेक्ट करना सही है या रॉन्ग है, वो पता चलेगा आपको। कि नहीं भाई मैं ही गलत हूँ, तो मैं क्यों ऐसा काम करूँ? और मैं सही हूँ, तो क्यों घर पे बैठा रहूँ? आदमी को सिविल सर्विस रिलेटेड कोई भी लॉ जो कोई भी उसकी कॉस्ट चुकानी पड़े, आदमी को रिलेशन सिविल सर्विसमैन के साथ जाना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूँ कि जैन समुदाय जीव रक्षा के कार्य के लिए, गौशालाओं को अपग्रेड करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ डेवलप करने के लिए हम पूरे जी-जान से लगे। हमारे साथ भी बहुत सारी संस्थाएँ ये काम करती है। सब अपनी-अपनी फ़र्ज़ समझ रहे हैं। लेकिन हमारे आदरणीय मैनेजिंग ट्रस्टी गिरीश भाई शाह ने बताया कि अगर परेश भाई एक गौशाला सपोज 1000 अंदर नंदी रखा गया है, तो जनरली एक दिन का उसका चारे का खाने का फूड कॉस्ट 60 से 62 रुपीज आती है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अगर 1000 एनिमल है तो 82 से 85 आती है। एक दिन का 60,000 का खर्चा, महीने का 18,000, 12 महीने का 1 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ रुपए। यह जिम्मेदारी कोई एक जैन समाज ने या मालधारियों ने या हिंदुत्व की विचारधारा वाले लोग ने एडॉप्ट की है? यह हमारी एक की जवाबदारी है? नहीं भाई। अभी कोविड में अपन सब लोग ने देखा होगा या कोविड के बाद अभी भी कोर्ट के नॉर्म्स आएंगे, भाई जो जरूरतमंद फैमिली है उसको अनाज देना कंटिन्यूज रखिए। हाँ, 90 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता था, अपन सब ने पढ़ा है वो, शायद फिगर आगे पीछे होएगा। मेरा कहने का मतलब वो है कि अगर गवर्नमेंट की वो जिम्मेदारी है, तो पशुधन को खाने की, पशुधन के रहने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है। यह सब चीज आप सिविल सर्विसमैन के पास जाके पेपर सबमिट कीजिए। उसको बोलिए कि साहब ये आपकी जवाबदारी है, आप कितना दे सकते हो? एनजीओ ये कार्य करता है। गवर्नमेंट ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि बिना एनजीओ कोई भी काम रन करना मुश्किल है। अभी उसके लिए तो पीपीपी मॉडल आ रहा है सब जगह पे। तो हमने आदरणीय योगी जी महाराज, सबसे पहले तो गुजरात में जब ये जैन श्रावक आदरणीय विजय भाई रूपाणी चीफ मिनिस्टर थे, तभी यह बात हमारी ओर से रखी गई थी। बहुत सारी संस्था ने रखी थी। हाँ, तो कोविड जब ये स्कैर्सिटी थी, तो पर एनिमल 30 रुपीज सब्सिडी दी गई थी। देन गौशाला के जो ट्रस्टी थे उसको 30 रुपीज ही मैनेज करने का था। वही बात राजस्थान गवर्नमेंट में जैन भाई अपने श्रावक मिनिस्टर है आदरणीय प्रमोद भाया जैन, साल में 1440 करोड़ रुपए की वो लोग सब्सिडी देते हैं। अगर आप सिविल सर्विस मैन के पास नहीं जाएंगे तो ये बात पता नहीं चलेगी, और वो वहां तक असेंबली में नहीं पुटअप करेंगे। आप कितना हर दिन पैसा भेजते रहेंगे? 19,500 तो रजिस्टर्ड गौशाला है हिंदुस्तान में। मैं ऐसा बोलता हूँ कि 38,000 तो अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। किसी की जमीन का ठिकाना नहीं है, किसी का पेपर क्लियर नहीं है, किसी ने नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है,
किसी ने 80G नहीं लिया है, 12A नहीं है किसी के पास। सेम चीज लेके हम आदरणीय योगी जी महाराज के पास गए थे। वहाँ विश्व हिंदू महासंघ के आदरणीय लीडर भिखारी प्रजापति जी से मिले, ये बात किया कि ये गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में नॉर्म्स आ रहा है, तो आप क्यों नहीं करते। देन अभी हम मीटिंग शुरू हुआ, उसके पहले बेंगलोर से भाई साहब थे रमेश जी, वैसे हम वहाँ के सिविल सर्विस मैन को मिला, पेपर सबमिट किया, 2-3 बार फॉलोअप किया, मीडिया वाले पेपर को साथ में लेके गए। देन बात समझाई वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को कि ये पशुधन को अगर आप बोलते हो कि यूपी के अंदर ऑन द वे जाते हैं तो गाड़ी को रोड ट्रैफिक में प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो रोड पे, तो उसको एक जगह पे सही सलामत रखा जाए और उसको संभालने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, क्या गवर्नमेंट के नॉर्म्स में आता है। यह बात सीधी अगेन मैं रिपीट करता हूँ, पॉलिटिक्स में लोग, पॉलिटिशियन भी देश की सेवा करने के लिए आते हैं, लेकिन वो आते हैं जाते हैं, वो 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, कितना दिन रहेगा वो अपने को नहीं पता है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स रहता है वो क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर है, आईएएस है, मैनेजर है, हाँ, उसका जॉब 30 साल, 32 साल, 35 साल, 25 साल फिक्स है, और वही लोग नॉर्म्स बनाते हैं। अपन माइंड में एक फिट कर दो कि अगर नॉर्म्स का पालन कराना है तो ब्यूरोक्रेट्स के पास जाइए, ये जो अच्छी खासी पोस्ट पे है वो ऑफिशियल लोगों के पास जाइए, उसके साथ बातचीत कीजिए। कोई भी समस्या का सॉल्यूशन मैं ऐसा मानता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स, ये जो सुपर स्पेशलिटी मैन है, वही लोग लाते हैं, चाहे नॉर्म्स पार्लियामेंट में बनते या असेंबली में बनते, लेकिन उसकी ओर से अगर सजेशन चला गया तो वहां जो आपको 3 दिन की मेहनत करनी पड़ती है वो इधर 1 दिन की मेहनत में सॉल्व हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। सो आई थिंक परेश सर का पिच यहाँ पे ये है कि हम ऑलरेडी हम 1% माइनॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पहुंच चुके हैं, और अगर हम 33% पार्लियामेंट में अगर जगह ले ले तो हमें जो नॉर्म्स पता नहीं है या जो हिडन नॉर्म्स है हम उसको ऐसे ही पास करवा सकते हैं। हमें फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो एक बिलीव को फॉलो करते हैं, जो एक थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो एक मोटो से आगे चलते हैं, वो क्या चेंज नहीं ला सकते। तब का जमाना कुछ और था, जब हमारे शूरवीर, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे सोल्जर्स और महात्मा गांधी जी उस तरह से लड़े थे जो उस समय पे बरोबर थे। पर इस समय पे अगर हमें लड़ना है तो हमें मेजोरिटी बन के लड़ना होगा, हमें वो सीट्स अपनी बनानी होगी, हमें वो जगह अपनी बनानी होगी जहाँ पे वॉइस ऑफ पावर है, वोट ऑफ पावर। तो इसी का कारण है कि हमें ना सिर्फ प्रीमियर सिविल सर्विसेज को फोकस करना है, पर हमें हर गवर्नमेंट एप्लीकेशंस को अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, ताकि अगर हमारे पास कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, हम गवर्नमेंट नॉर्म से बात कर सकते हैं, हम उनको पे बैक दे सकते हैं विद वैलिड नॉलेज, वैलिड ज्ञान। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे आप अज्ञानी को 100 बार बोलो वो नहीं समझेगा, ज्ञानी को आप ना भी बोलो वो समझ जाए। यही कारण है कि हमें सीख कर, पढ़ लिख कर प्रीमियर सिविल सर्विसेज ना सही सिविल सर्विसेज का ज्ञान लेना जरूरी है। सो ये थी परेश सर की स्पीच। अब मैं आपको वाकिफ कराती हूँ, मैं आपका इंट्रोडक्शन देती हूँ समस्त महाजन के एक बहुत ही छुपे हुए रूट से, जो स्ट्रॉन्ग रूट है पर वो एकदम नीचे छुपा हुआ है, और उसका पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो साइलेंटली काम करता है। जैसे हमने अभी बात की प्रीमियर सिविल सर्विसेज, गिरीश भाई सत्रा जो है, उन्हें लीगल नॉलेज इतना है कि वो कहीं पे भी कुछ भी है वो लीगली बात करते हैं। हाँ, आप ये बता रहे हो सेक्टर मुझे, चलो मैं वो उनके पास उसका लीगल जवाब होता है, स्टैटिस्टिकल राइट नॉलेज होता है, उनके नंबर्स 9 ऑफ द 10 टाइम्स गलत नहीं जाते। और उन्होंने साइलेंटली सिर्फ कोविड में नहीं, पर जो एपिडेमिक आया लंपी वायरस का, और उसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ जीव की रक्षा नहीं की, उन्होंने पर्यावरण की रक्षा की, उन्होंने जल की रक्षा की, और उन्होंने वायु की रक्षा कैसे की, वो परिचय हमें खुद गिरीश भाई सत्रा जब बताएंगे कि उन्होंने क्या कार्य किया, तब हम सोचेंगे कि आत्मा रक्षा, राष्ट्र रक्षा सिर्फ जीव रक्षा से नहीं होगा, हमें एक साथ जुट के कैसे 5 तत्वों की रक्षा करनी है, वो हमें गिरीश भाई सत्रा। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय जिनेंद्र। अभी लब्धि ने बहुत कुछ कहा मेरे बारे में, इतना कुछ नहीं है।
और मैं पहले तो जैन टॉक को नमस्ते कहूँगा कि जो उन्होंने हमें ये अवसर दिया आज मंच पर आने का। 2020 मार्च जब सब घर पर थे, हम भी घर पर ही थे पहले तो, और सब खिड़की दरवाजे भी बंद थे, बाहर जाना आना मना था। तब मुझे फोन आया हमारे आदरणीय चेयरमैन ट्रस्टी गिरीश भाई शाह का। 1 या 2 दिन हो गया था बंद किया, 16 तारीख से 16 मार्च से कुछ बंद था, 2 दिन हुए थे कि क्या चल रहा है। उनका फोन अवसर आते रहता है पूछने के लिए हालचाल क्या है, क्या काम चल रहा है, क्या काम कर रहे हो। तो का फोन आया कि क्या चल रहा है। मतलब गिरीश भाई हम तो घर पे बैठ के कंटाल गए, अर्जुन तो 2 दिन हुआ है और कितना दिन होएगा पता नहीं है। वो बोलते सही बात है, और आप बाहर काम करना चाहोगे ना। हम बोला हाँ जरूर चाहेंगे। उन्होंने ये भी पूछा कि आपके फैमिली में किसको प्रॉब्लम नहीं है ना अगर आप बाहर जाएंगे तो। कोरोना की स्थिति थी, बहुत बेहद गंभीर स्थिति थी। तो हमने बोला ऐसा तो पूछ लेता हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने फिर हमारे घर पे भी पूछा और फिर उन्होंने हमें वीआईपी पास मंगा कर दिया। बाहर जाना नहीं तो क्या है, बाहर डंडा खाना पड़ता था अगर वो पास नहीं रहता तो। उन्होंने हमें वीआईपी पास मंगा कर दिया। अ, और फिर रोज हमें उन्होंने शाहपुर से, हमारा जो किचन था शाहपुर में, वहां से हम फूड पैकेट लाते थे। एक यहाँ से पैक टेम्पो करके जाते थे और एक हमारा प्राइवेट कार था, वो लेकर के हम फूड पैकेट लाते थे। और फूड पैकेट हम रोज नीडी नीडी पीपल, ट्रक ड्राइवर, फिर रास्ते में बेगर रहते थे, अ, अच्छे लोग भी लेते थे, और सभी प्रकार के लोग मिलते थे हमको। जो म्युनिसिपल वर्कर है उनको भी देते थे, सभी प्रकार के लोगों को देते थे। फूड पैकेट वगैरह बांटते थे। मिनरल वाटर है, टी, कॉफी, वो हम दूध लेके आते थे और रेडी मिक्स देते थे। तो ये काम हमारा चालू हो गया 2020 मार्च, जब कोरोना की स्थिति गंभीर थी तभी। 2020 मार्च से मार्च अप्रैल में काम थोड़ा थोड़ा चल रहा था। हमारा एक हम भोजन की भी व्यवस्था करते हैं बाहर, 300 जन को खिलाते थे तो तभी खिलाते। 300 से 1500 जन को हमने 300 से 1500 पर्सन को हमने खाना खिलाया है कोविड में। फूड पैकेट बांटे हैं। फिर हमने जब भी मुसाफिर चल के जाते थे, ट्रेन बंद थी, सबको गांव जाना था, इधर उनका पगार बंद था, तो यहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाते थे, तो बेचारे लोग चल के जाते थे, उनके पैर में छाले थे। बच्चे को उठा के बैग वगैरह कंधे पे रख के, लेडीज भी बैग वगैरह कंधे पे रख के, वो माहौल तो बहुत देखने जैसा विचित्र माहौल था कि जो कभी दुश्मन को भी नहीं देवे, दुश्मन देश में भी नहीं आवे, वो माहौल से हम गुजरे थे तभी। तभी के दौर में हमारे स्टाफ ने सब जगह, हमारे समस्त महाजन में स्टाफ भी है, वो भी तभी बाहर थे। हमारे सब ट्रस्टी भी बाहर थे, जैसे कि परेश भाई है, देवेंद्र भाई है, नूतन बेन है, सभी बाहर थे तभी भी। कोई घर के अंदर नहीं था, सब सेवा करने निकले थे। तभी हमने स्टॉल लगाया था गुजरात हाईवे पे, रोज स्टॉल लगता था, वहां पे भी हमारा खाना बटा जाता था। खाना है, छाछ केंद्र है, अलग अलग तरह की एक्टिविटियां चालू थी। ऐसे तो हमारा समस्त महाजन बल्क सेक्टर में काम करता है। हमारे आदरणीय चेयरमैन ट्रस्टी गिरीश भाई का कभी भी हमको पूरा पूरा सपोर्ट रहता है। जैसे कि कोरोना में फिर हमारा जून जून में थोड़ा थोड़ा बहुत कोरोना बढ़ गया, तभी आदमी लोग भी बीमार होने लगे और ऐसी परिस्थिति गंभीर आई। जून पहली वीक की बात करता हूँ मैं। तभी तभी फिर हमने थोड़ा कम किया काम, और कुछ 2 या 3 दिन 4 दिन बंद रहा और फिर वापस काम स्टार्ट कर दिया। तभी हमारे जो आदमी थे ना, वो बीमार थे, कोई बुखार था और ऐसी परिस्थिति थी। फिर 4-5 दिन हमारा काम बंद रहा और फिर वापस हमने स्टार्ट किया काम। वापस ये सेवा का काम चालू हो गया। ये हमारा एक सेक्टर है। उसके बाद हम लोग ट्री प्लांटेशन है, तालाब साफ करने का, नाले साफ करने का काम हमने कच्छ में स्टार्ट किया।
वो काम ऑलरेडी चालू ही था, लेकिन वो काम में मैं फिर इन्वॉल्व हो गया। उधर कच्छ में हमारा काम चालू ही था 2020 में, कोरोना में भी चालू था। हमने टोटल 40 गांव में काम किया है, 40 विलेजेस। उसमें कम से कम हमने नहीं तो 160 से 170 तालाब बनाए हैं। वो तालाब का साफ करने का काम, जो 50 सालों से तालाब साफ नहीं किए। हमारा तो पहला एक ये नारा रहता है, मेरा गांव नंदनवन बने, नंदनवन गांव बने। उसके लिए क्या हम आधा पैसा देते, आधा पैसा गांव का रहता है। अगर हमने पूरा पैसा दिया तो गांव काम की कदर नहीं होती है, यानी उसमें हम गांव को भी शामिल करते हैं। जो गांव रहता है वो गांव आधा पैसा देता है। अभी जैसे कि हमारा जेसीपी है, 1 महीना चलता है रोज 10 घंटे के लिए। इसका खर्चा 2.5 लाख रुपया आता है, 2,50,000 रुपीज। तो हम उसमें 50% का भागीदारी हमारा रहता है और 50% गांव का रहता है। वो भी पहले वो पैसा भरेंगे, उसके बाद काम स्टार्ट होता है। उसके सब नॉर्म्स रहते हैं, हम पूरा करते हैं। कानूनी कार्रवाई, ग्राम पंचायत से लेटर लेते हैं वगैरह वो करते हैं। पहले उधर हम लोग को एक ट्री, एक जो बावड़ बावड़ बोलते हैं गुजराती में उसको, जो कि 250 फुट नीचे पानी को खत्म करता है। 250 फुट तक पानी टिकने नहीं देता है और उसके आजू बाजू में अच्छे झाड़ भी नहीं आते। उसको हम साफ करते हैं जेसीबी से। उसके बाद हम वहाँ के नाले साफ सफाई करते हैं, जो नाले रहते हैं। उसके बाद हम तालाब साफ करते हैं और उसके बाद हम वृक्षारोपण का काम करते हैं वही गाँव में, जिससे कि तालाब भी साफ हो जाए। पानी रहेगा तो ही वृक्ष बड़ा होगा और वृक्ष को पानी लगता है। उसके बाद हम वृक्ष अर्पण का काम करते हैं। तो टोटली हमने ऐसा 155 तालाब बनाई और वो तालाब का काम हमारा पूर्ण हुआ जुलाई 22 में, 15 जुलाई 22 तक पूर्ण हो गया। और उसके बाद इतनी अच्छी बारिश गिरी कच्छ में। ये काम हमने किया है कच्छ में, गुजरात के एक नेटिव प्लेस कच्छ है उधर, जो कि बहुत पछात एरिया है और एकदम बॉर्डर पे है, पाकिस्तान के बॉर्डर में, और पछात एरिया है। वहां पे हमने किया था ये काम। और तब तालाबें फुल थी। उसके बाद बारिश में मैं तो क्या 15-15 दिन में वहाँ विजिट करता था, अपना काम स्टार्ट रहता था वहाँ पे। हमारे जो कि स्टाफ रहते थे, सब तालाबें फुल थी। अच्छा बारिश गिरा। सबको मैंने आश्वासन दिया था जून तक जुलाई तक, मतलब आप फिक्र मत करना, बहुत अच्छा बारिश होगा, बहुत अच्छा बारिश होगा। सब तालाबें फुल थी। जो हमने मेहनत की, हमने और वहाँ के गांवजनों ने, वो सब मेहनत लेके लगी है, यानी उसका हमको फल मिला है। 99% तो समस्त महाजन जहाँ भी काम करता है सक्सेस ही जाता है। आज तक ऐसा तो हुआ नहीं है, सब गुरुदेव की कृपा है हमारे पे। लेकिन वहाँ पे भी बहुत अच्छे से अच्छा हमको रिजल्ट मिला। बारिश में इतना पानी जमा हो गया, सब टीडीएस भी बहुत कम हो गए। जो टीडीएस उच्च स्तर पे थे वो बहुत कम हो गए। सॉरी, उच्च स्तर के टीडीएस का जो पानी अपन पीते हैं उससे अपने को सब बीमारियां होती है, कैंसर होता है और बहुत सी एक्सवाइजेड बीमारियां होती है। और वो भी बहुत अच्छे हो गए टीडीएस। वहाँ की खेतीबाड़ी भी बहुत अच्छी होगी और एक एक गांव में वहाँ के जो फार्मर है उनको भी बहुत अच्छे से अच्छा मुनाफा होगा। पानी के बगैर तो खेतीबाड़ी हो नहीं सकती है। ये बात हुई ट्री प्लांटेशन, लेक लेक क्लीनिंग की, और ये सब बात हुई। अब हम जाएंगे, हमने माथेरान में एक हमने ऐड देखी थी पेपर में कि वहाँ पे जब भी 2 साल कोरोना के टूरिस्ट नहीं जाते थे, आपको याद रहेगा, तो टूरिस्ट प्लेस है वो बंद थी, तो वहाँ पे नहीं जाते थे। तब वहाँ का जो घोड़े का मालिक है, घोड़े वहाँ पे 1250 घोड़े है। आई थिंक सो 2nd नंबर इन द वर्ल्ड है माथेरानी, 2nd नंबर हाईएस्ट घोड़े वहाँ पे है। वहाँ पे टूरिस्ट लोग नहीं जाते थे और ये लोग के पास उनको खिलाने के लिए कुछ पैसा नहीं था। तो वहाँ पे क्या करते थे, बेकायदा वो लोग घोड़े को 3 या, यानी कोई कोई, सबकी बात नहीं करता हूँ, ऐसा सुनने में आया था कि घोड़े बेचारे खाना नहीं है तो मर गए और ऐसा सब है, उनकी हालत खराब है। तो हमने वहाँ पे
जो है समस्त महाजन ने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। और वहाँ पे मैं और हमारे आदरणीय चेयरमैन ट्रस्टी गिरीश भाई शाह है, वो और दूसरे डोनर है हमारे, हम लोग 4-5 जन फर्स्ट विजिट में गए। वहाँ पे हमने सब सर्वे किया। 6 वागे संबंधी ऑफिस बंद थी। वहाँ पे हमने सब सर्वे किया और उसके बाद हमने वहाँ पे कुछ 1250 घोड़े को घास चारा देने का प्रारंभ किया। फर्स्ट फेज खत्म हो गया। उसके बाद 15 दिन के बाद सेकंड फेज आया, उसमें भी हमने दिया। उसके बाद 15 दिन के बाद थर्ड फेज में भी हमने दिया। और उसके बाद सब घोड़े का हमने मेडिकल कैंप रखा वहाँ पे। जो मेडिकल कैंप में सब 600 के 700 घोड़े का मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ था एक दिन में, सुबह से शाम तक जितने आए थे उतने का। 10 डॉक्टर को हमने रखा था वहाँ पे। 10 डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट किया था। सब मेडिकल वगैरह हम यहाँ से लेके गए थे बॉम्बे से, वो भी एक ट्रीटमेंट अच्छा हुआ। उसके बाद अभी कच्छ में जब के लंपी का दौर गुजर रहा था और तभी मैं कच्छ में ही था। मैं मेरे ये काम से गया था, तालाब वगैरह साफ करने के काम से। तो कच्छ में लंपी वायरस ने बहुत इफेक्ट किया था। मेरे ख्याल से नहीं तो रोज 10 से 20 हजार गवर्न्स एक्सपायर हो जाती थी, रोड पे घूमने वाली, ये करने वाली। एक जन को लंपी वायरस हुआ, वो काव गई और उसने वो जो लंपी वायरस कैसे फैलता है, कुंडिया रहती है बाहर पानी पीने की, खाने की कुंडी, तो उसमें जो एक अभी वहाँ पे मैंने सब सर्वे किया, इसलिए मुझे पता है, नहीं तो मुझे भी पता नहीं रहता था। लंपी वायरस में एक गाय को लंपी वायरस हुआ है, वो रोड पे छुट्टी घूम रही है, फिर रही है वो। और वो उसने जाके जहाँ पानी रहता है, अभी अपने गांव में एक सिस्टम है कि कुंडा वगैरह हम रखते हैं बाहर खाने के लिए, रोटी वगैरह एक कुंडे में रहता है, एक कुंडे में पानी रहता है। ये पानी रखते हैं एक कुंडे में, तो ये पानी पी के गई, दूसरे ने आके पानी पिया, उसको भी लंपी पकड़ लिया। ऐसे ऐसे लंपी का रोग फैल रहा था। और एक दूसरे आजू बाजू में रहते हैं, उसको भी लंपी हो जाता है, जिसको नहीं हुआ है उसकी वजह से दूसरी गाय को होता है लंपी। तो ये लंपी का रोग भी वहाँ फैल रहा था। तो पहले तो मैंने वहाँ से हमारे चेयरमैन ट्रस्ट के आदरणीय गिरीश भाई को फोन किया और मैंने बोला यहाँ पे हालत बहुत खराब है और गवर्नमेंट भी काम तो कर रही है, लेकिन उनकी भी एक सीमा रहती है ना काम करने की। तो वहाँ उन्होंने भी बोला सही सही बात है। फिर मैंने हमारे भुज नगर पालिका के मेयर है, जो कि हमारे मित्र है, उनको भी फोन किया। वो बोला बहुत केस आ रहे हैं और यहाँ पे भी हालत बहुत खराब है। मैंने बोला हमको आप, हमारे तरफ से आपको क्या चाहिए? उन्होंने बोला अगर आप डॉक्टर भेज सकते तो भेजिए। ये हो गया है ना, क्लियर कट हो गया पिक्चर के डॉक्टर की कमी है। फिर मुद्राम नगर पालिका के जो प्रेसिडेंट है किशोर भाई, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी मेरे को यही जवाब दिया कि हमारे यहाँ डॉक्टर तो है, लेकिन इतने केस आते हैं, डॉक्टर भी क्या कर सकते हैं, और एक साथ केस बहुत आएंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, तो उसकी भी एक सीमा रहती है। फिर हमने, ये डॉक्टरों की कमी थी, फिर हमने एक दिन सबने मीटिंग की, सुलह सूचन की। मैं है, हमारे आदरणीय चेयरमैन ट्रस्टी गिरीश भाई शाह है, देवेंद्र जी जैन है, फिर राजकोट से प्रतीक भाई संघानी है, रमेश भाई ठक्कर है। इन्होंने सबने हमने मीटिंग ये की और बहुत जने साथ में। ये काम अकेले का नहीं रहता है, इसमें पूरा सब समाज मिला रहता है काम करने में। तो हमने सबने मीटिंग की और राजकोट से डॉक्टर आए। राजकोट से पहले 16 डॉक्टर आए और उन्होंने गांधीधाम पूरा संभाल लिया। गांधीधाम भी बहुत बड़ी सिटी है। गांधीधाम में रामलीला ग्राउंड है, रामलला ग्राउंड है, वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू थी गायों की, वहाँ पे हम संभाल संभाल लिया। उसके बाद हमारे 6 डॉक्टर की टीम ने भुज नगर पालिका का जो अपना मेडिकल सेंटर है वो संभाल लिया। आईसीयू कैंप, आईसीयू बोलते हैं ना उसको, वो संभाल लिया। और उसके बाद हमारे छोटे छोटे डॉक्टर सब जगह पे घूम रहे थे। और ऐसा हमने लंपी में भी अच्छा खासा हमारा सहयोग रहा है और बहुत से गौंस को सहायता भी मिली है उससे, लेकिन फिर भी बहुत मौत हुई है उसके बारे में। तो मौत भी बहुत हुई है रोज उसके क्या, गाय उसमें हमने फिर एक और ये किया था, एक और हमने उसमें
प्रयोग किया था कि जो लंपी गाय घूम रही है पहले स्टार्टिंग में, तो हमारे स्टाफ है ना, वो नगर पालिका का कहना था कि जहाँ पे भी आपको लंपी गाय दिखी हमको फोन कीजिए, हम तुरंत उसको उठा के लेके जाएंगे, क्यों ये एक या दूसरे के साथ मिक्स होगी तो और फैलता था रोग। कैसे कोरोना था कि अपन सब अलग अलग दूर भागते थे, ऐसे ही। तो हमने हमारे स्टाफ को गाड़ियां दे दी थी, वहाँ पे ही था हमारा स्टाफ, आप घूमो जहाँ भी दिखता है, फोटो देखो, एरिया भेजो और तुरंत म्यूनसिपालिटी को भेजो। पहले तो 2-3 दिन ऐसा सर्वे किया, लेकिन ये क्या है, अपने हाथ से निकल रहा था, इतना लंपी का रोग फैला था। फिर हमारे डॉक्टर की टीम राजकोट से आई, अहमदाबाद से आई, और उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल निभाया उसमें। 1-1 महीने तक डॉक्टर उधर थे, वो भी सुबह 24 घंटा वो लोग काम कर रहे थे। हम सैल्यूट उनको करना चाहिए। हम तो बम्बई में बैठे थे, लेकिन हमारे जो डॉक्टर की टीम है उन्होंने 24 घंटा काम किया है। एक और 2-2 घंटा सोते थे, वो भी नहीं के बराबर। ये ऐसा वहाँ के जो ट्रस्टी और है ना, उन्होंने कहा है कि आपके डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया। हम अप्रिशिएट वो लोग को करेंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया, और 1-1 महीने के बाद 1-1 महीने तक वो लोग घर पर नहीं गए, और उसके बाद जब भी ये रोग थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आए, तभी 2-2, 3-3 डॉक्टर करके कम कम होते गए, और उसके बाद लंपी रोग भी नहीं के बराबर रहा। लेकिन लंपी रोग में दुख की बात यह है कि बहुत से गौवंश मर गए, हम बचा नहीं पाए वो लोग को। और बाकी ऐसे बहुत से सेक्टर में समस्त महाजन काम करती है। उसमें गिरीश भाई जयंतीलाल शाह जो हमारे आदरणीय चेयरमैन ट्रस्टी है, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। हमें फ्री हैंड काम करने को मिलता है, ऐसा उनका कहना ही है कि जहाँ ठीक लगे आपको वहाँ आप आगे बढ़ो। मैं है, हमारे मित्र परेश भाई शाह है, देवेंद्र जी जैन है, हम लोग सब अलग अलग सेक्टर वाइज काम करते हैं। और सब जैसा होगा ऐसा हम प्रयत्न करते हैं, जितना आगे से आगा ज्यादा से ज्यादा हम सोशल सर्विस में सेवा देने का हमें अवसर प्राप्त हो, ऐसी हमारी आप सभी को हाथ जोड़ के विनंती है कि कुछ ऐसा हमारे लायक काम रहेगा तो आप जरूर हमें इन्फॉर्म कीजिए। धन्यवाद। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था, हाँ परेश जी 1 मिनट सिर्फ, इस बहुत अच्छे सेशन जो हमें गिरीश भाई सत्रा ने बताया, हम इसको एक ही सेंटेंस में पिच करते हैं कि क्योंकि तभी मौका नहीं था सिविल सर्विसेज में एनरोल होने का या सीखने का, उन्होंने अपना कार्य अपने दोस्तों के साथ, यानी कि समस्त महाजन के ट्रस्टी पैनल पे जो है, एडवाइजरी बोर्ड में है, या अन्य लोग जो ये अच्छे काम कर रहे हैं, उनके साथ सोशल सर्विस के रूप में किया। आज हमें ये संदेश देते हुए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी के साथ बदलती जिंदगी में समय नहीं होगा सोशल सर्विस देने के लिए, इसीलिए हमें सिविल सर्विसेज को अपनाना पड़ेगा, ताकि हम माइनॉरिटी होकर भी मेजॉरिटी में अपना काम करवा सकें। आज का सेशन की समाप्ति हो रही है। सिर्फ उतना 2 चीज मैं बोल रहा हूँ। एक तो किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं जवाब दे सकूं तो आप बताना डॉक्टर जी। लेकिन उसके पहले मैं समापन करूं, उसके पहले मेरा वक्तव्य, आप में या सागर में एक भी केड़ी नहीं है, आप में या सागर में एक भी केड़ी नहीं है, फिर भी वो रास्ते पे किसी ने सफर नहीं की है, ऐसा वजूद नहीं है। हाँ, दूसरा मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अच्छा काम करने के लिए कोई समय देखने की जरूरत नहीं है। बनो जो जगत में तो कोई नो आधार थी जाशो, पण पत्थर बनीने कोईना पर भार ना थी जाशो। तमोने कोई चाहवा आवे, तमोने कोई काम दिखाने के लिए आए या आपको कोई सजेशन देवे, तमोने कोई चाहवा आवे तो ना ठुकरावशो एने, नहीं को उसको कंप्लेन के रूप में लेना। तमोने कोई चाहवा आवे तो ना ठुकरावशो एने, एना हृदय ने ठारवा अनोखो प्यार थी जाशो, अनोखो प्यार थी जशो। आवनार व्यक्तिए सौंपेल व्यक्तिનું काम 100% કરી આપજો, અને મારા લાયક काम હોય तो आप मेरे को भी बता देना। चैलेंजिंग वर्क करने के लिए समस्त महाजन और पूरे भारत भर में उसके कार्यकर्ता, उसके नोबल लीडर्स रेडी है और रहेंगे। धन्यवाद। So now I am taking last 2 minutes to give a final pitch कि हमारा मोटो आज का सेशन यही था
चाहे 11 सुपर स्पेशलिटी एनिमल हॉस्पिटल ऑन व्हील काइंड ऑफ एम्बुलेंस जो ऑन द स्पॉट एनिमल्स स्ट्रीट एनिमल्स की ट्रीटमेंट करती है, चाहे 16 लाख ट्री प्लांटेशन हमने पिछले 2 साल में किए, चाहे हमने 160 के करीब तालाब खुलवाकर जल की सुरक्षा की, चाहे सिविल सर्विसेज में जाने वाले बच्चों को राइट मॉडरेशन देकर, राइट काउंसलिंग देकर, नए पद्म सागर महाराज साहिब के आशीर्वाद से सिविल सर्विसेज में जाने के लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प दी, और हर वो इंसान से मिलके नेटवर्क जोड़ने की कोशिश की जो जीव की रक्षा करना चाहता है, ना कि जीव दया करना चाहता है। हमारा हेतु एक ही है, जीव दया तो सब करेंगे, हम अलग जुट होकर जीव की रक्षा करते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं, धर्म को अपनाते हैं तो धर्म की रक्षा होती ही रहेगी। इसी पैनल पे इसी सोच से समस्त महाजन रोज सूर्योदय से अपना काम शुरू करता है पर सूर्यास्त पे काम खत्म नहीं करता। वो इनफैक्ट इसी प्रोग्रेस में, इसी साइकिल में खुद चलता रहता है कि कल कौन सा पेडल मारे हम कि ब्रेक लगने की आशंका ना है, चाहे ब्रेक हाथ से मारे या चाहे ब्रेक पाव से मारे। इसका मतलब है चाहे ब्रेक गवर्नमेंट से आए, चाहे ब्रेक कोई कलामिटी से आए, हम कार्य नहीं रोकेंगे। और ये समस्त महाजन ये आपको नहीं कहता कि ये एक पर्टिकुलर संस्था है, समस्त महाजन का तो अर्थ ही है सारे महाजनों की एकजुट होकर अच्छे काम करना। और सोशल सर्विस हम करेंगे, कर सकते हैं, पर जहां पे हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, क्यों हम अपना काम ही ना बना ले सिविल सर्विसेज में जुड़कर कि हम अपने काम को ही सोशल सर्विस के रूप में प्रयोग कर सकें। This was my pitch for the day, being a doctor, that we have to work in the right way, not just to show compassion, but to always try giving a new life to everyone. So that's where I end my pitch, Neil. Thank you so much for bringing us on this platform. And I think all three of us are ready to answer any questions or any Yeah. talks that we can be discussed further. We all will try our best. जी थैंक यू सो मच। आज के हमारे दोनों स्पीकर्स मिस्टर परेश भाई शाह एंड मिस्टर गिरीश भाई सत्रा, एज वेल एज आज का ये सेशन जिसने इतना सुंदर तरीके से मॉडरेट किया और लास्ट में समराइज भी इतना सुंदर कर दिया। वैसे हमारे डॉक्टर लब्धि शाह, बहुत बहुत धन्यवाद जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर जुड़ने के लिए। और जैसे कि आपने कहा कि ये सेशन हम ओपन रखते हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हमारे यहाँ ज्योति जी को कुछ प्रश्न है। ज्योति जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार सर, जय जिनेन्द्र। सर मेरा क्वेश्चन है, हमने ये सब सुना और पशु की दया, मतलब जीवों की दया और रक्षा के बारे में, और सब लोग काम भी इतना अच्छा कर रहे हैं, जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि जीव दया और रक्षा, इसमें क्या हम बता सकते हैं कि जितने प्राणी बचाए जाते हैं, क्या उनसे ज्यादा रोज कत्ल नहीं होते? अगर होते हैं, जहां तक मेरा ख्याल है, ज्यादातर पशु कत्ल हो जाते हैं, तो कत्ल क्यों होते हैं? क्या सिर्फ मांस के लिए, मटन के लिए? क्या हम लोग वो कत्ल खाने की चीजें अपने घर में लाके हम लोग उनको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? प्रत्येक जैन, प्रत्येक अहिंसा के पालन करता खुद अपने घर में जो जो सामान आता है, क्या कभी वो चेक करता है? क्या उसकी वो मतलब देखता है उसके मूल तक कि उसमें मैंने कहाँ से ये प्राणी का वध करके, मतलब डायरेक्ट नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली मेरे घर में लाके वो सामान उनको बढ़ावा दिया कत्ल खाने को? तो क्या हम ना सिविल सर्विस में जा सकते हैं या फिर ना हम लोग बाहर कोई भी प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं? क्या हम एक एक व्यक्ति जो अहिंसा के ठेकेदार अपने आप को मानते हैं, क्या वो लोग अपने घर में अहिंसक सामान, टूथ ब्रश से लेके रात को गुड नाइट तक, हर चीज अगर अहिंसक मिलती है तो हम लोग वो यूज करके, सप्लाई एंड डिमांड का जो हम लोग व्यापारी, मतलब जैन प्रजा व्यापारी गिनती है, गोया। में गिनती है, तो क्या हम मतलब अपनी डिमांड कम करके वो सप्लाई मतलब कम नहीं कर सकते, ताकि कत्ल खाने इतने चालू ही ना, मतलब इतने कम से कम थोड़े तो कम हो कत्ल?
सर ये मेरा सवाल है। ज्योति जी, आपके सवाल में ही जवाब है। आपका आई थिंक जवाब है। परेश जी इसका आपको सही प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देंगे, क्योंकि समस्त महाजन के पास भी इसका सोल्यूशन है। चाहे आप सोप बोलो या मस्कीटो रिपेलेंट बोलो, परेश जी विल एम्फसाइज ऑन। बहन जी, खूब खूब धन्यवाद, आपने ये अच्छा सवाल पूछा। लेकिन अगेन ये जो डॉक्टर मैडम ने बताया वही बोलता हूँ, आपके सवाल में आपका जवाब है। आप बोले जैन हो, तो जैन हो इट मीन्स अहिंसा परमो धर्म। जगत को ये बात बताने वाला हम लोग है। आपको बता दूं कि वर्ल्ड की 7 बिलियन में से 6.95 बिलियन नॉन वेजिटेरियन है। अपन 5 बिलियन ही है, 700 करोड़ में से 5 करोड़ लोग। गुजरात है, राजस्थान है, मुंबई है, और बहुत सारे बाहर ये जो अपने आप को हिंदुत्व जैन कहलाने वाले, अपनी फाइट 695 करोड़ के सामने है। अगर हम आपने बताया वैसे सब लोग अपन शुरू कर देंगे कि भाई नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि कोई भी पशु की रक्षा होनी चाहिए, मेरी बच्चे की रक्षा होनी चाहिए, मेरे बच्चे को स्कूल में अच्छी बस में जाना चाहिए, उसके स्कूल में बस के में एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो रास्ते में अगर बिल्ली सामने आती है या चूहा आता है, उसकी भी रक्षा करनी मेरा धर्म है। और जहां तक अपन सब एक साथ जुट होकर, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी म्यूनिसिपालिटी हो, या कोई भी एजेंसी हो, उसके सामने एक बनकर खड़े नहीं रहेंगे कि कोई भी स्वरूप में हिंसा हो, चाहे रैली निकाल के किसी के ऊपर पत्थर फेंकना हो, रैली निकाल के कोई झाड़ पान को नुकसान करने का हो, हिंसा हिंसा ही होती है, उसका कोई वर्ग नहीं होता है। कोई भी तरह की अगर बातों से भी किसी का मन दुखाया जाए तो जैन शासन में उसको भी हिंसा भी बोली गई है। तो अगेन अपन सब मिलजुल के पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे, पृथ्वी पे यह एक अपन व्यवस्था बनाए कि कोई भी पशुधन की तो हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी को बोल के भी अपनी ओर से दुख पहुंचे, ऐसा शब्द हमको नहीं बोलना चाहिए। और यही सबसे बड़ी अहिंसा है जो भगवान महावीर ने हम सबको, पूरे जगत को बताई। ज्योति जी, आपने जैसे कहा कि हम सुबह उठते हैं तक रात को सोते हैं, तो शायद ये एक अवेयरनेस की बात है जो हम सब तक नहीं पहुंचती है। मैं भी उसमें कभी कभी अज्ञानी रह जाती हूँ। पर अब हमारे पास मस्कीटो रिपेलेंट्स भी है, आप यकीन नहीं मानोगे, जो अजवाइन से बनते हैं। और सोप भी है वैसे कि जो सोप है वो एकदम बेसिक ऑर्गेनिक तत्वों से बनते हैं, जहाँ पे नीम, डर्मेटोलॉजिस्ट भी नीम की तरह से हमें बोलते हैं कि नीम का सेवन करो, या नीम का पाउडर बॉडी पे लगाओ, या नीम का सोप यूज करो। तो जैसे आप खाने के बारे में बोलते हो, हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाते हैं, जबकि हमारे पास हमारे ही खाने की चीजें बहुत सारी है। तो आपने जो कहा कि आपका प्रश्न ये था कि हम क्या करें जिससे कत्ल खानों का एक नंबर कम हो। बंद करवाने की कोशिश तो हम कर रहे हैं, पर नंबर हम तब करवा सकते हैं जब हम अवेयरनेस रहे। आपकी बात 100% सही है। बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से एक गिरीश भाई मैनेजिंग ट्रस्टी जो है हमारे, उनकी शॉप बोयम जो वाल्केश्वर में है, वहां से भी आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो एक सब्स्टिट्यूट है टू द मार्केटेड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स। मैं उनका ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, पर क्योंकि आपने मुझे पूछा, तो शायद आपको प्रोडक्ट्स का जानकारी वहां से मिल सकता है। और कत्ल खाने कंप्लीटली जहाँ बंद करने की लड़ाई आती है, तो हम माइनॉरिटी है, हमें मेजोरिटी में जगह पानी है। बस ये एक स्टेप हम दूर है, जो बहुत बड़ा स्टेप है। तो मैम हम साथ में मिलकर स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमें कैसे वो पूरा बंद करना है। मैम इसके लिए हमारे जो साधु संत है, अगर जी वो लोग, अगर ये उनके अंदर हम लोग अगर ये सॉरी, नया चित्र, सच्चा चित्र उनके सामने अगर रख सकते हैं, ताकि वो अपनी सभाओं में ऐसे मतलब लोगों को एनकरेज करे कि आप लोग जो ये यूज करते हो उससे आपको हाँ, क्या क्या नुकसान होंगे। जी फिर जी उन उपाश्रय के अंदर भी हम लोग मतलब ये क्लासेस चला सकते हैं कि आप ये साबुन बनाए, इस तरह से बरोबर। बनाए, अगर आपको ये फ्लेवर चाहिए, ताकि आप घर पे सस्ता बनाए और शुद्ध बनाए। मैम और पाठशालाएं बहुत सारी है, तो पाठशाला के बच्चों को भी हम मतलब उसमें पाठशाला के टीचरों के लिए हम क्लासेस खोल सकते हैं कि भाई ये क्लास आप करो,
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सिखाते हैं और आप इस तरह का मतलब पाठशाला मतलब हर एक चीज बनाने के लिए, ताकि लोग घर पे बनाए। और अगर मैं बनाती हूँ साबुन, मेरी पड़ोसन है तो वो मॉस्किटो रिपेलेंट बनाती है, तो हम दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। वो हर एक को हर एक चीज बनाने की जरूरत नहीं है, वो भी तो हो जी, सकता है ना मैम, ताकि घर पे इसीलिए हो। हाँ, इसीलिए है ना मैम, मैं सिर्फ एक थोड़ी-सी जानकारी यहाँ पे देती हूँ। लर्न एंड टर्न करके एक प्रोसेस शुरू हुआ था गिरनारी हेमवल्लभ, उनको गिरनारी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हाँ वहीं अब हाँ रहना हाँ, जी उन्होंने जी जी, बाकी रक्षा की जानती हूँ गिरनार उनको, गढ़ी। हाँ हेमवल्लभ जी, मुनि। उन्होंने परम पूज्य हेमवल्लभ सूर्यमाल साहब ने ये प्रयास शुरू किया था लर्न एंड टर्न, जिसमें से काफ़ी हद तक ये एजुकेशन भी पाठशाला के माध्यम से ना सिर्फ बच्चों तक बट उनके पेरेंट्स तक भी पहुँचाया गया था। और जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जब-जब मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर, एमपी में फेयर्स हुए हैं, वहाँ पे ये जैन आहार के रूप में हम जो ग्रहण कर सकते हैं, जो हम्म, कंप्लीटली प्रोसेस्ड फ्री रहता है, उनका हम्म, प्रॉपर प्योर एग्जीबिशन होता है और उनके वेबसाइट या व्हाट्सएप पे उनकी जानकारी नाउ एंड देन आती रहती है। तो मैं नील को बताऊंगी, वो आपसे वो लिंक जरूर शेयर करेंगे। अभी मेरे जी पास जी एक्सेस नहीं है इससे। आप जी, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और हाँ सबको नाउ एंड देन उससे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि जी क्या ऑर्गेनिक ले सकते हैं नहीं। और उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि किसी चीज को हम कर सकते हैं और उसका अगर हमें एक सोल्यूशन दिख रहा है कि ऐसे हम इस चीज को बना सकते हैं, आप प्लीज हमें अप्रोच करिए। आप प्लीज टीम अगर आपके पास है तो हमें जानकारी दीजिए। हम मैम डेफिनेटली एक, मैम एक साथ जुड़कर उस चीज को बनाने की हाँ, कोशिश करें। मैम एक एक संस्था है विद्यांजलि करके, आपने शायद सुना जी, होगा, जी, विद्यासागर जी जी, महाराज की। जी, हाँ मतलब उनके फॉलोअर की, तो उसमें से कुछ चीजें मैंने यूज की है और जी, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। जी, उनके जी, जो बनाने वाले मेन मालिक है वैभव जैन, उनको भी मैं जी, मिली थी एक बार, तो ओके, वो जेन्युइन लगते थे, मतलब जी। वो मुझे चीजें अच्छी लगी। मैम वैसे ही जो मैं भूल गई, बोरिवली में है संस्कार धाम। नील इफ यू कैन टेक ओवर दैट नेम इज वर्धमान संस्कार धाम। वर्धमान संस्कार धाम। हाँ हाँ, और उनका भी नाम अपने सुना है। और हमारे कितनी जैन गृहिणी सहेलियां हैं, जैन गृहिणी मेरी आंटी, मासी, काकी है, जो कितना कुछ घर पे बनाते हैं, जैसे पापड़ है, खाकरा है, फरसान है। फिर भी हम जी फरसान की दुकान पे जाते हैं जो नॉन जैन की जी होती है। जी इसीलिए नए पद्मा सागर महाराज साहिब अपने हर व्याख्यान में कहते हैं कि भाग्यशाली आप अपनी जितनी भी नीड्स है, आप एक जैन ट्रेडर से फुलफिल कीजिए, तो हम साथ जी, में ग्रो होंगे। और हम माइनॉरिटी भले रहे, पर हमारी हमेशा कीमत मेजॉरिटी वोट्स पे की जाए। तो बस हाँ यही मेरी एकदम पिच सही है। है। जी जी, यस, यस, यस। ओके, थैंक थैंक यू यू मैम। नील। I am very obliged that you gave us the platform and we could at least share our work and learn more out of it. बिकॉज़ आज बोल रहे थे तो आई थिंक मुझे, गिरीश अंकल को, पापा को, एक्चुअली परेश भाई मेरे पापा हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें खुद रियलाइज़ हुई है कि हमें अब यहाँ पे भी काम करना है, हमें अब वहाँ पे भी काम करना है। तो वो एनलाइटनिंग सेशन हमें देने के लिए थैंक यू सो That is your humbleness, Labdi. We are very much thankful to all of you. आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंस्पिरेशनल टॉक सेशन था। गिरीश भाई, आपने भी जिस तरह समस्त महाजन की सारी एक्टिविटीज को इतने शॉर्ट टाइम के अंदर बताया, तो उससे दर्शकों को काफी इंस्पिरेशन मिला कि ऐसी ऐसी एक्टिविटीज भी चलती है। शायद किसी ने तो सोचा भी नहीं हो कि ऐसी एक्टिविटी भी कोई कर सकता है। तो ऐसी सुंदर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैन फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी नील जी आपको जी, धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको इस मंच पर आने का अवसर दिया। और डॉक्टर लब जी, मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं कि आपने भी हमें इस मंच पर आने के लिए प्रोत्साहन दिया। लब जी भी हमारा बहुत हेल्प करती है सब काम में, डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। हाँ, अगर किसी मल कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हो और मुझे आराम से मोबाइल कर सकते हो। अभी मुझे भी कहाँ जाना है। जी मेरा जी जी नंबर है 9820163946।
जी और जी नील मैं आपके साथ आपके पास आई थिंक पापा का नंबर तो होगा ही, परेश जी जी का, जी मैं गिरीश जी का नंबर आपसे शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल और मैं आपसे हमारी मेडिकल हेल्पलाइन फॉर 11 सुपर स्पेशलिटी एनिमल्स जो मुंबई में हर जगह दौड़ रही है आज, हमारे पास 11 वेटरिनरी डॉक्टर्स की टीम है। उन सारे एम्बुलेंसेस का जो एक प्रीमियम हेल्पलाइन नंबर है वो मैं शेयर करती हूँ। आप जो भी मुंबई में रहते हैं या जिनके रिलेटिव्स मुंबई में रहते हैं, प्लीज वो नंबर उन्हें फॉरवर्ड करिए। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी पशु को वेदना हो और वो कई घंटों तक उस वेदना में जूझते रहे। हम उनका इमीडिएट इलाज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो आप प्लीज एक नंबर फॉरवर्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जी बिल्कुल लवदी, आप मेरे साथ सब इंफॉर्मेशन शेयर कर देना, हम श्योर। सभी मेंबर्स के साथ मेंबर्स को पहुंचा देंगे। और इसी के साथ पुण्य धन्यवाद करते हुए, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, हम आज के सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ते हैं। और विराम लेने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल खाओ, सर्वे जीवो मुक्षे जाओ। कामे में सब जीवे सर्वे जीवा कमंतु में, मित्ति में सब हुए सो वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सो सुखी था ओ पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनी ने समता सो समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम, जय जिनेन्द्र।